यहाँ ये जो तमाड़ एरिया है पूरा क्षेत्र सोना से भरा हुआ है और यहाँ के मेन मालिक हम होते हुए भी हम यहाँ से सरकार हमें बेदखल करने का एक षड्यंत्र रच रही है। जमीन हमारा, शासन तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सोना खदान की जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। बंद करो, बंद करो। प्लासी सोना खदान को लीज लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किन मुद्दे को लेकर आए? देखिए, आज हम लोग का ये बैठक पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी 2017 में बैठकें हुई थी और रघुवर दास ने परासी खनन क्षेत्र को लीज दिया गया था रुंगटा कंपनी को। पूरे गांव के लोग जन आंदोलन तेज किए और रांची में जाकर के प्रदर्शन किए, उसके बाद पीछे हट गई। मैं कहना चाहता हूं वर्तमान सरकार से, आदिवासी सरकार है और आदिवासी मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, कि आप याद करिए जब रघुवर दास जी को हम लोगों ने नहीं छोड़ा, तो यदि सोना खदान में एक इंच भी नज़र लगाइएगा तो चाहे अपना भाई का सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, इसको भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्षेत्र 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र है भगवान बिरसा मुंडा का क्षेत्र है और यहाँ के सरदार आंदोलन, मुंडा आंदोलन यही तमाड़ के क्षेत्र से ही शुरू हुआ। जमीन का जो विख्यात आंदोलन हुआ था वो यहीं से शुरू हुआ था। इसीलिए हम लोग आंदोलन के बल पर अपनी ज़मीन को बचाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, यदि आपको ज़मीन लेना है तो समाज से पहले बात करिए। आपको ज़मीन लेना है तो समता जजमेंट के माध्यम से आदिवासियों को मालिकाना हक दीजिए, सोना का अधिकार दीजिए, तभी यहाँ सोना लेने देंगे। नहीं तो व्यापक आंदोलन करके जो है कोई भी सरकार रहे उसके विरोध में जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिरसा मुंडा अमर रहे। सरकार के कौन नियमों का विरोध कर रहे हैं? सरकार का नियमों का इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो सोना लीज की जा रही है, लीज में दिया जा रहा है, ये इसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होने के नाते यहाँ सबसे बड़ा या यहाँ के मूल मालिक हम आदिवासी लोग हैं और आदिवासी लोगों को बिना पूछे ही यहाँ का जो सोना माइंस को लीज में दिया जा रहा है, इसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं। सरकार को ये समझ में आना चाहिए कि जब समता जजमेंट लागू है तो समता जजमेंट को यहाँ पूर्ण तरीक़ा से लागू करना चाहिए और ताकि यहाँ की जो आदिवासी है, मूलवासी है, इन लोगों का यहाँ विकास हो सके। सरकार ये चाहती है कि यहाँ के जितने भी आदिवासी पिछड़े हुए रहे और जिसके वजह से यहाँ के जो समता जजमेंट को पूर्ण तरीके से लागू नहीं कर रही है और जिसके वजह से हम आदिवासी पिछड़ते जा रहे हैं और यहाँ के जो गलत तरीक़ा से यहाँ के सोना खदानों को लीज में दिया जा रहा है, जिससे हमारा कल के दिन में यानी आने वाला भविष्य, हमारे बाल बच्चों का भविष्य हमें बहुत ही दुखदायी स्थिति में बीतेंगे। तो में हमें यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं सरकार का कि हम यहाँ इसको लीज होने नहीं देंगे। इसके लिए जितना भी हमें कुर्बानी देना पड़ेगा, इसका हम बिरसा मुंडा के तर्ज पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हम इसको यहाँ पे लागू होने नहीं देंगे। जमीन दलालो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बहुराष्ट्रीय कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रुंगटा कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार को ये समझ में आना चाहिए कि जब समता जजमेंट लागू है तो समता जजमेंट को यहाँ पूर्ण तरीक़ा से लागू करना चाहिए और ताकि यहाँ की जो आदिवासी है, मूलवासी है, इन लोगों का यहाँ विकास हो सके। सरकार ये चाहती है कि यहाँ के जितने भी आदिवासी पिछड़े हुए रहे और जिसके वजह से यहाँ के जो समता जजमेंट को पूर्ण तरीके से लागू नहीं कर रही है और जिसके वजह से हम आदिवासी पिछड़ते जा रहे हैं और यहाँ के जो गलत तरीक़ा से यहाँ के सोना खदानों को लीज में दिया जा रहा है, जिससे हमारा कल के दिन में यानी आने वाला भविष्य, हमारे बाल बच्चों का भविष्य हमें बहुत ही दुखदायी स्थिति में बीतेंगे। लास्ट में हमें यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं सरकार का कि हम यहाँ इसको लीज होने नहीं देंगे। इसके लिए जितना भी हमें कुर्बानी देना पड़ेगा, इसका हम बिरसा मुंडा के तर्ज पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हम इसको यहाँ पे लागू होने नहीं देंगे। जमीन हमारा, शासन तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समता जजमेंट लागू करो, लागू करो, लागू करो। समता जजमेंट लागू करो, लागू करो। सोना खदान देने के लिए हम लोग नहीं तैयार हैं। काहे हम लोग का ज़मीन बिना हम लोग बच नहीं पाएंगे। हम लोग ज़मीन से ही जुड़े हुए हैं, इसीलिए ज़मीन सोना खदान बनने के लिए हम लोग देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो क्या करना चाहेंगे? 2017 में भी आप लोग विरोध किए थे? हाँ, विरोध किए थे। खदान सोना लीज
उसमें क्या क्या मांग रखे थे आप लोग? हम लोग यही मांग रखे थे कि समता जजमेंट लागू करो, उसके बाद उसका बात किया जाएगा। हम लोगों ने नमस्कार जोहार, इस वक्त हम लोग ड्यूटी में हैं और आपको बता दे चले देश का सबसे बड़ा सोने की खान मिला है। उस दादा देखा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा खान आपके यहाँ पे लासी नामक जगह में मिला है, जो आपका क्षेत्र पड़ता है। तो आप एक ग्राम प्रधान के बतौर पे कार्यरत हैं और उस पद पे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार अभी वनाधिकार कानून भी संशोधन कर चुकी है। इसमें आपको पूछा भी नहीं जाएगा कि इसमें हम लोग खनन करने वाले हैं, यहाँ पे जो सोना मिलने वाला है उसको हम लोग लेने वाले हैं। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोग देने के लिए तैयार हैं? जो नीलामी होगी, जो लीज होगी, सोना खदान देने के लिए हम लोग नहीं तैयार हैं। काहे हम लोग का ज़मीन बिना हम लोग बच नहीं पाएंगे। हम लोग ज़मीन से ही जुड़े हुए हैं, इसीलिए ज़मीन सोना खदान बनने के लिए हम लोग देने के लिए तैयार नहीं होंगे। और आपने देखा होगा तो इससे पहले जो 2017 में देखा गया था कि वहाँ पे लीज हो रही थी, कई कंपनियाँ आई हुई थी जिसमें रूंगटा फैक्ट्री भी आया हुआ था और उसको खनन करने के लिए। तो क्या करना चाहेंगे? 2017 में भी आप लोग विरोध किए थे? हाँ, विरोध किए थे। खदान सोना लीज, उसमें क्या क्या मांग रखे थे आप लोग? हम लोग यही मांग रखे थे कि समता जजमेंट लागू करो, उसके बाद उसका बात किया जाएगा। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितने भी ग्राम प्रधान समता जजमेंट को लागू करने के लिए मांग है ना। उसके बाद 22 से 23 उसके बाद ही तमाम के क्षेत्र से इनकी मांगे हैं कि जो समता जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि जो जहाँ पे खनिज मिलेगी उसी को मालिकाना हक दिया जाएगा। जो यहाँ के जो ग्राम प्रधान है, आपको अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम जादू सिंह मुंडा है, आगरा ग्राम के ग्राम प्रधान हूँ। तो अभी आपने सुना ग्राम प्रधान के द्वारा स्पष्ट मांगे हैं कि समता जजमेंट पर लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद ही सरकार यहाँ पे लीज जैसे कोई भी जो काम करना चाहती है या फिर सोना निकालना चाहती है, वहाँ पे जो भी खनिज अयस्क मौजूद हैं पलासी के इस गांव में, तो उसके बाद ही वे उसका खनन कर सकती है। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे 5 अनुसूची लागू है, लेकिन सरकार ये नहीं समझ में आ रही है सरकार को कि ये 5 अनुसूची क्षेत्र है। यहाँ मैंने बिना मालिक के पूछे हुए किसी का लीज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? किन सरकार के कौन नियमों का विरोध कर रहे हैं? सरकार का नियमों का इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो सोना लीज की जा रही है, लीज में दिया जा रहा है, ये इसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं क्योंकि ये 5 अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं और 5 अनुसूचित क्षेत्र होने के नाते यहाँ सबसे बड़ा या यहाँ के मूल मालिक हम आदिवासी लोग हैं और आदिवासी लोगों को बिना पूछे ही यहाँ का जो सोना माइंस को लीज में दिया जा रहा है, इसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं। सरकार को ये समझ में आना चाहिए कि जब समता जजमेंट लागू है तो समता जजमेंट को यहाँ पूर्ण तरीक़ा से लागू करना चाहिए और ताकि यहाँ की जो आदिवासी है, मूलवासी है, इन लोगों का यहाँ विकास हो सके। सरकार ये चाहती है कि यहाँ के जितने भी आदिवासी पिछड़े हुए रहे और जिसके वजह से यहाँ के जो समता जजमेंट को पूर्ण तरीके से लागू नहीं कर रही है और जिसके वजह से हम आदिवासी पिछड़ते जा रहे हैं और यहाँ के जो गलत तरीक़ा से यहाँ के सोना खदानों को लीज में दिया जा रहा है, जिससे हमारा कल के दिन में यानी आने वाला भविष्य, हमारे बाल बच्चों का भविष्य हमें बहुत ही दुखदायी स्थिति में बीतेंगे। लास्ट में हमें यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं सरकार का कि हम यहाँ इसको लीज होने नहीं देंगे। इसके लिए जितना भी हमें कुर्बानी देना पड़ेगा, इसका हम बिरसा मुंडा के तर्ज पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हम इसको यहाँ पे लागू होने नहीं देंगे। तो दादा कितने क्षेत्र में कितने गांव तक वो कवर करेगा? यहाँ ये जो तमाड़ एरिया है, पूरा क्षेत्र सोना से भरा हुआ है और यहाँ के मेन मालिक हम होते हुए भी हम यहाँ से सरकार हमें बेदखल करने का एक षड्यंत्र रच रही है। तो 2017 में जो रूंगटा फैक्ट्री को चाहे कई फैक्ट्रियाँ आई हुई थी जो माइनिंग करती है, तो उसमें उस समय भी आप लोगों को पूछा गया था? नहीं, उस समय भी गलत तरीक़ा से यहाँ से इसका मैंने लीज का एक प्रक्रिया चल रहा था, जिसका हम लोग पूरा तमाड़वासी यानी तमाड़ से अगल बगल जितना भी एरिया थे सब इसी तरह से एकजुट हुए थे और एकजुट होने के नाते उस समय ये लीज रद्द हो चुकी थी। लेकिन फिर एक षड्यंत्र के तहत ये जो लीज
क्या प्रक्रिया चल रही है, जो इसका हम लोग फिर पूर्ण तरीके से हम लोग एक संगठित हो रहे हैं। संगठित होने के साथ साथ हम लोग इसका फिर हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार पहले भी खनन के नाम पे ज़मीन ले चुकी है। अगर इसमें भी अगर यहाँ परासी में अगर ज़मीन लेने को सरकार कोशिश करती है तो क्या आगे का रणनीति रहेगा? सबसे पहले तो हम इतना कहना चाहेंगे, खून देंगे मगर ज़मीन का 1 इंच भी नहीं देंगे। इसके लिए जो भी करना पड़े हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन 1 इंच ज़मीन को देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आज हम लोग सिर्फ कलम के ताकत से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट में हमें ये मजबूरन हमें फिर हथियार उठाने का ये भी होना पड़ेगा। मैं एतलाल सिंह मुंडा, लुंगटू पंचायत। तो दादा, अभी देखा जा रहा था आज बड़ी बैठक आप लोगों ने रखा था, जिसमें आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा जी भी आए थे। उन्होंने क्या कहा? देखिए, हम लोग का जो नियम कानून के जानकार भी है हमारे प्रेमसाई दादा, और हमेशा इस क्षेत्र को जागरूक करते रहे हैं और इसकी अगुवाई में हम लोग भी संगठित होते रहे हैं और आज भी इसके नक्शे कदम में हम लोग चल रहे हैं। और हमें आशा है कि हम लोग का हमेशा मार्गदर्शन देते रहेंगे और हम इनके पीछे पीछे कदम से कदम मिलाते रहेंगे और सरकार का हम लोग पूर्ण विरोध करते रहेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले 2017 में जो पलासी नामक जो गांव है, जो तमाड़ में पड़ता है, यहाँ देश का सबसे बड़ा सोना खान मिला है और उसका कागजी में, लेकिन आज तक कोई मंत्री, कोई विधायक आज तक विरोध नहीं किया है। खासकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो आसपास के जो गाँव हैं वो विस्थापित होंगे। लेकिन यहाँ पर झारखंड में आपको बताते चले लोगों को जानकारी नहीं होती है और इससे पहले आपको तमाम तरह के मुद्दे चलते हैं, क्योंकि झारखंड में लगातार कोयला से लेकर जहाँ जहाँ खनिज मिला है लोग विस्थापित हुए हैं, क्योंकि झारखंड सरकार की आज तक विस्थापन नीति, उद्योग नीति स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पे तमाम नेतृत्वकर्ता भी आए हुए थे, उनसे भी हम लोग वार्ता करेंगे। तो इसमें आदिवासी जन परिषद के तमाड़ से नेतृत्व करते हैं। तो दादा, आपको जोहार। जोहार जोहार। आज आप लोगों ने एक बैठक रखा था और तमाम नेतृत्वकर्ता, बड़ी संख्या में यहाँ के आसपास के गांव के लोग भी पहुँचे हुए थे, और क्या कुछ बैठक हुआ? देखिए, हम लोग संविधान का पालन करते हैं, ठीक है। ये जो रांची जिला 5वीं अनुसूची में आता है, उसके बाद बिरसा मुंडा का आंदोलन, उसका बदौलत, उसका खून से हमारा CNZ बना है। और हम दावा करते हैं ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में और CNT क्षेत्रों में सरकार का सुई गड़ने का जगह नहीं है। हम लोग पूरा विरोध करते हैं, जो भी सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, हम जोरदार विरोध करते हैं। और हम दावा करते हैं, रांची को खाली करो, रांची को खाली करो और यहाँ का आदमी को वहाँ बैठाइए, पाले, तब जमीन का बात करे सरकार। अन्यथा संविधान को पालन करते हैं, अगर मजबूर करेगा सरकार तो हथियार भी उठाना पड़ेगा। तो एक और देखा जा रहा है, झारखंड वनाधिकार कानून संशोधन करके हटाया गया अब ग्राम सभा के अधिकार को, यानी अब जो यहाँ पे जो सोना मिला है अब ग्राम सभा की परमिशन नहीं ली जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, विरोध कैसे करेंगे? देख रहे हैं, यही तो बड़ा षड्यंत्र है। ग्राम सभा ग्राम में कौन रहता है? ग्राम प्रधान लोग, ग्रामीण लोग रहता है। इसलिए सरकार ना बड़ी षड्यंत्र करती है, इसलिए जोरदार से हम लोग विरोध करना शुरू कर दिया आज से। इसलिए सरकार सावधान रहे। पहले संता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 1997 में, आज तक झारखंड सरकार क्यों नहीं बनाया है? बनाना चाहिए समता जजमेंट, क्यों नहीं राज्य सरकार बनाया? इसलिए पूरा जोरदार हम लोग विरोध करते हैं। सावधान हो जाए झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को। मैं दावा करता हूँ, नहीं तो आदिवासी लड़ने जानता है, पीछे हटने को नहीं जानता है। हमेशा संघर्ष करके ही आदिवासी जीना चाहता है। आदिवासी को आज़ाद जीने दीजिए। मेरा नाम आदिवासी जन परिषद 5 परगना अध्यक्ष है सीदाम सिंह मुंडा। अभी हम लोग दिवड़ी में हैं और सामने पलासी नामक एक गांव पड़ता है जहां पे सोने की खान मिला है। तो आज कई गांव के लोग आसपास के पहुंचे हुए थे, तो और भी जो वार्ता करेंगे, खासकर जो यहाँ पे आदिवासी जन परिषद के कई नेतृत्वकर्ता पहुंचे हुए थे, जिसमें रामगढ़ से भी आए हैं। आज
आप लोग आए हुए थे, क्या कुछ बैठक में निर्णय लिए? बैठक में यही निर्णय लिया गया कि यहाँ परासी सोना खदान जो है और रोंगटा कंपनी नामक का 2017 में लीज लेने का प्रयास किया और आदिवासी जन परिषद के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम साहिब मुंडा के नेतृत्व में और यहाँ के ग्रामवासियों के नेतृत्व में उसको विरोध किया। उस समय रोका गया और फिर अभी उस षड्यंत्र के तरह फिर आने की कोशिश कर रहा है और आज इसीलिए हम लोग बैठक किए कि फिर हम लोग पूरा पुरजोर विरोध करेंगे और यहाँ का लोग भी, ग्राम सभा के लोग भी इसमें सहमति बनाया कि देंगे तो समता जजमेंट जो नियम आधार पर है उसी के आधार पर अगर हम लोग पालन करेगा सरकार तो फिर दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो यही क्या मांगे है सरकार से? यही मांग है सरकार से, यही मांग है कि यहाँ का ये जो जन्मभूमि है, यहाँ से मान लो सोना उपजेगा और उसका फ़ायदा होगा और यहाँ ग्रामीण कहाँ चला जाएगा। ये बहुत सारा समस्या है। चाहे कोयला खदान को देख लीजिए, वहाँ भी पलायन कर गया। वहाँ का ज़मीन लेने के बाद एक मिट्टी भी उठाने के लिए नहीं देता है सरकार, तो ये गलत बात है। इसीलिए इसका सिस्टम बनाया जाए, नहीं तो फिर यहाँ कोई नहीं आएगा यहाँ पर और पुरजोर विरोध की होगा। हम आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय महासचिव श्री प्रकाश मुंडा। आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय महासचिव रामगढ़ से जो आए हुए थे, उन्होंने कहा कि उद्योग नीति और विस्थापन नीति को स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर भी ये डर सताते रहता है जो आसपास के जो गांव के जो निवासी जो वहां पे रहते हैं, जब वहां पे खनन होगी तो विस्थापित होने की उनको डर सता रहा है। इसलिए जान देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे, इस तर्ज पे आज बड़ी बैठक यहाँ पे रखी गई थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दादा प्रेम साहिब मुंडा जी आए हुए हैं जो तमाम जल जंगल ज़मीन चाहे ज़मीन के मुद्दे को लेकर हमेशा लड़ते रहते हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे। तो दादा, अक्सर देखा जा रहा है जमीन जब विस्थापन की बात आती है या फिर अवैध कब्जे की बात आती है, हमेशा आप नज़र आते हैं। तो आज क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ इस गांव में जो आप आए हैं, क्या किन मुद्दे को लेकर आए हैं? देखिए, आज हम लोग का ये बैठक पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी 2017 में बैठकें हुई थी और रघुवर दास ने परासी खनन क्षेत्र को लीज दिया गया था रोंगटा कंपनी को। पूरे गांव के लोग जन आंदोलन तेज किए और रांची में जाकर के प्रदर्शन किए, उसके बाद पीछे हट गई। मैं कहना चाहता हूं वर्तमान सरकार से, आदिवासी सरकार है और आदिवासी मुख्यमंत्री है माननीय हेमंत सोरेन जी, कि आप याद करिए जब रघुवर दास जी को हम लोगों ने नहीं छोड़ा तो यदि सोना खदान में एक इंच भी नज़र लगाइएगा तो चाहे अपना भाई का सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, इसको भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्षेत्र 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र है भगवान बिरसा मुंडा का क्षेत्र है और यहाँ के सरदार आंदोलन, मुंडा आंदोलन यही तमार के क्षेत्र से ही शुरू हुआ। जमीन का जो विख्यात आंदोलन हुआ था वो यहीं से शुरू हुआ था। इसीलिए हम लोग आंदोलन के बल पर अपनी ज़मीन को बचाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, यदि आपको ज़मीन लेना है तो समाज से पहले बात करिए। आपको ज़मीन लेना है तो समता जजमेंट के माध्यम से आदिवासियों का मालिकाना हक दीजिए, सोना का अधिकार दीजिए, तभी यहाँ सोना लेने देंगे। नहीं तो व्यापक आंदोलन करके जो है कोई भी सरकार रहे उसके विरोध में जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे।